प्रार्थना करती हूं प्रभु से कि अध्यात्म से आपका मन जुड़े। इस मन को समझकर आश्रम पाप के सारे द्वारों को बंद करके हम प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़े। व्यर्थ को छोड़कर जो अर्थ है उसी को अपनाएं। ऐसा दृष्टिकोण अगर सुबह उठकर निर्धारित करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज पूरा दिन जो अर्थ है वही जीवन में रहे, जो व्यर्थ है वो सारा निकल जाए, उसी की एक सुंदर साधना, आनंद की यात्रा, खुशी की यात्रा। खुशी की यात्रा तो परमात्मा के बोल के साथ ही हो सकती है, बाकी कहीं पर नहीं है। बाकी सब क्षणिक है। जो थोड़ी देर के लिए चमकती हुई चीज, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, लेकिन आज सोना तो तिजोरियों में बंद है और आर्टिफिशियल इमिटेशन है ना, वही चल रहा है। व्यर्थ का ही चलन है। तो इसलिए एक क्वेश्चन है आपसे, अगर 30 सेकंड के लिए आपके हाथ में कोई पारस पत्थर पकड़ा दे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, तो आप क्या करेंगे? पारस पत्थर, उसकी कीमत पता है? उसका गुण क्या है? फिर आप क्या करेंगे 30 सेकंड में? 30 सेकंड में सभी क्या करेंगे बताओ? फोन चलाएंगे, मन भावन डिश बनी हुई है उसको खाएंगे, किसी से बात करेंगे, क्या करेंगे? घर में जितना लोहा होगा फटाफट सारे लोहे को क्या बना देंगे? सोना बना देंगे। बड़े जागरूक हो जाएंगे कि 30 सेकंड के लिए पारस पत्थर हाथ में आ गया और किसी ने आपको कहा कि कुछ समय के लिए ये चिंगारी आग आपको पकड़नी है, और दूसरा ऑप्शन भी है कि आप ना पकड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, तो आप क्या करोगे? तुरंत आग जो है, चिंगारी आप पकड़ना नहीं चाहेंगे। देखो हम कितने होशियार हैं। ये सारी समझ है हमें कि किस समय क्या करना है, इसकी सब समझ है, लेकिन फिर भी यही हालत हमारे मन की। अब मन को देख लीजिए, मन के पास कौन सा विचार पारस पत्थर जैसा है जो जीवन को सोना बना दे? ऐसे विचार भी उठते हैं, लेकिन क्या आप उस विचार के सुबह सुबह उठकर मन में आया, अरे महाराज साहब बोल कर गए हैं आज प्रवचन में, क्या करना, जाना, महाराज साहब बोल कर गए हैं, दूसरे क्षण कोई बात नहीं, आज तो कल चला जाऊंगा। उस सुंदर विचार का वो पारस पत्थर जैसा जो विचार अंदर आया, उसको क्या कर दिया? गवा दिया। वो 30 सेकंड जिसमें सारा लोहा सोना बन सकता था, लेकिन क्या कर दिया? गवा दिया। और चिंगारी को पकड़ने में बड़ा मजा आ रहा है सबको। आप कह रहे हैं ना तुरंत छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं। एक गंदा विचार, दोस्त ने फोन करके बोला कि आज पब जाना है, उसी समय क्या दोस्त ने कॉल करके बोला तू चिंता मत कर, सारा खर्चा कौन करेगा? मैं करूंगा, बस तुझे तो मेरी कंपनी देनी है, मुझे कंपनी देनी है, बस तू
चिंगारी, आग, उस आग को उस एक कुत्सित विचार ने सारे जीवन को क्या कर दिया, जलाने का। ये विचार हमारे, ये हम क्या करें, दृष्टिकोण बाहर ही ठहर गया है। अगर ऐसा पारस पत्थर मिल जाए कि जो लोहा सारा सोना बन जाए तो आप तुरंत, लेकिन ये जिंदगी में प्रतिपल जो विचार कभी पारस पत्थर जैसे निकलते हैं, उनको किस कदर पकड़कर जीवन को सोना बनाना है। आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ माइंड, बायोकेमिस्ट्री ऑफ माइंड। हमारे मन का रसायन क्या है, कैसा होना चाहिए मन का रसायन। यह मन से जो विचारों के रस जा रहे हैं ना, वही आपके जीवन को, आपकी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। मानसिक प्रॉब्लम है, इसे किसके पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास। मानसिक रोगी होकर किसके पास जाते हैं, क्योंकि अंदर से जो रसायन चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये मन की बायोकेमिस्ट्री, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये परमात्मा भगवान महावीर की साइंस है, उससे बड़ी साइंस को, सब कुछ यहीं से निकला है। इस शरीर पर बहुत काम हो रहे हैं, और शरीर पर जितना काम करोगे फेल हो जाओगे, मन पर जितना काम करोगे उतने जीत जाओगे। सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत किस पे है। पुराने समय से बातें चल रही थी ना, शिष्य आके गुरु के पास कह रहा है, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो कि मेरे आंखें नहीं लगदा। मतलब मेरा कहना नहीं मानता है मन। मेरे मन नो गुरु जी समझा दो कि मेरे आंखें नहीं लगदा। पागल मन मेरा कहना नहीं मनदा, प्यार नहीं छड़दा झूठे जगदा। तुसी अपनी ज्योते जगा दो, वो तुसी अपनी ज्योते जगा दो कि मेरे आंखें नहीं लगदा। मेरे मन नो गुरु जी समझा दो। ये बातें चल रही हैं शुरू से। गुरु के सामने फरियाद, इस मन को समझा दो, बड़ा चंचल है। मन की वृत्तियां कल हम सुन रहे थे, क्या क्या सुना था याद है। कैटल मन, मेटल मन, बैटल मन, और आज है सेटल मन। समाधान वृत्ति वाला मन, स्थिर मन, जिसको हर समय समाधान प्रिय है, ऐसा सेटल मन सबको चाहिए। तो थोड़ी साधना करेंगे। इस मन का एक सुंदर प्रयोग मैं मंडे को कराऊंगी आपको। सब लोग उस प्रयोग को करके मन भी स्वस्थ और तन भी, अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो। अब जान लीजिए सेटल मन कैसा है। हंसते रहो, उसके 3 गुण हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंस के बात को टालते रहो। ये 3 मंत्र हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो, और हंस के बात को कौन कौन करते हैं, कौन कौन करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हंस के बाद टालते हो, ये माथा सिकुड़कर आंखें, क्या कहां बर्दाश्त होता है। यही तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई है कि किसी की इतनी सी बात भी बर्दाश्त। ये सेटल मन की कहानी है। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंस के बात को टालते रहो। जिसके पास ये 3 मंत्र है वो पूरे घर को स्वर्ग बना देता है। चारों तरफ फूल खिल जाते हैं।
और जिसके पास ये मंत्र नहीं है, फिर संघर्ष ही संघर्ष है। आपको हर चीज में ब्रांड चाहिए, और अमीर लोगों को तो बहुत ज्यादा ब्रांडेड हैं सब लोग। गाड़ी चाहिए तो उसकी ब्रांड, इवन कि आप जो बादाम खाते हैं वो भी ब्रांड, कौन सी? मामरा ब्रांड, है ना? अमीरों के घर में तो कौन सी ब्रांड? मामरा ब्रांड। कपड़ों की ब्रांड। फिर इस मन को भी थोड़ा ब्रांडेड बना लो। कैसे? कौन सी ब्रांड? महावीर ब्रांड। बुद्धा, राम, कृष्णा, ये सब ब्रांड की जैसे उनके गुण थे, जो उनका विचार था इस मन में, मुझे आज वही विचार, ये ब्रांड, खाने की, पहनने की, रहने की, ये सारी ब्रांड आपको कितनी पसंद है। और लेकिन इस मन की ब्रांड की तरफ कोई ध्यान नहीं। यहां तो गंदी नाली का कचरा भी आता रहे, आने दो, आने दो, बस डुबकी लगाते रहो उसमें, उस गंदी नाली के पानी में डुबकी लगाते रहो। क्यों? इसे पावन बनाओ, इसे पवित्र बनाओ, इस मन को अच्छा बनाओ, हंसो, हंसाओ, कुछ बातें हंसते हुए टाल जाओ। वैसे तो लोग कहते हैं, गुरुजी महाराज साहब कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मन शांत रहे। क्या रहे? मन, सारी मन की बातें होती हैं। मन यहां लगा हुआ है, मन ये कह रहा है, मन ने ऐसा, मेरा मन नहीं माना, मन मान रहा है, मन ने माना तो मैंने, सारी बातें, सब में मन जुड़ा हुआ है। तो सबसे ऊपर कौन है जिंदगी में? मन है। तो इस मन को कैसे साधें? कौन सा रसायन ऐसा है कि जो मन को ठीक कर दे? क्या करना चाहिए पता है आपको? इस मन की एक रीत है, आपको पता है, ये मन पानी के जैसा है। अगर पानी घास के ऊपर से गुजर रहा है तो कैसा नजर आएगा? हरी हरी घास के ऊपर पानी गुजर रहा है तो कैसा नजर आएगा? पानी कैसा बन गया? हरा बन गया। अगर पानी में लाल रंग डाल दिया तो पानी कैसा बन गया? लाल रंग हो गया। अगर पानी में नीला रंग डाल दिया तो? यानी जिसके ऊपर से पानी गुजरता है वो वैसे ही रंग का। यही स्थिति हमारे मन की है। अगर आपका मन संतों के पास आकर रोज रोज आप बैठ रहे हैं तो आपके मन की स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने अपने मन से स्वीकार कर लिया मुझे 1 घंटे अच्छी किताब पढ़नी है, सत साहित्य, तो आपका मन, आपने अपने मन में ठान लिया कि आज मुझे पूरा दिन कोई भी जो वीडियो देखना है वो धर्म का, मोटिवेशन, मैंने इधर उधर की कोई गंदगी, तो आपका मन उसमें लगना, मन वैसा ही बन जाएगा। मन को आप जैसे माहौल में रखते हो, जैसे वो पानी अगर हरी घास के ऊपर से निकला तो ग्रीन बन गया। तो ये मन का स्वभाव है। इस मन के रसायन को बदलना ही बायोकेमिस्ट्री ऑफ माइंड। यही रसायन अंदर से कैसा उत्पन्न हो रहा है, बस उसको सही करना। तभी तो सत्संगति कहाँ है? अच्छे कामों में। किसी लोगों का बहुत रस होता गाय की सेवा करनी, मन को कहां लगा दिया? गाय की सेवा करने में। एक लोहार था। लोहार अच्छा भला करता था सबका, लेकिन उसका अंतिम समय निकट आ गया तो एक देवदूत उसको लेने आ गया। देवदूत लेने आया तो लोहार ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे साथ चलने में, मैं चलना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक बात सुनो,
आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी लोहार नहीं है और खेती पक गई है और किसान भाइयों को औजार चाहिए। अगर तुम मुझे ले जाओगे तो बेचारे सारे मुश्किल में आ जाएंगे। तुम ऐसा करो, भगवान के पास जाओ और मुझे मेरे लिए सिर्फ 2 साल की मोहलत लेकर आ जाओ। मैं 2 साल में इन लोगों के लिए इतना सामान तैयार कर दूंगा कि ये जिंदगी आराम से जी लेंगे। देवदूत भगवान के पास गया और जाकर कहने लगा कि जिसको लेने के लिए भेजा था वो थोड़ा दूसरों के कुछ अच्छे काम करना चाहता है। तो भगवान ने कहा कि जो दूसरे के लिए अच्छा काम करना चाहता है, जो दूसरों का सेवा करना चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, उसको 2 साल दिए। तो 2 साल उसको दे दिए। 2 साल बीते, फिर देवदूत आ गया। कहते चलो। वो कहने लगा चलूंगा, लेकिन एक बात सुनो। कहती क्या? कि जो मेरा पड़ोसी है ना, वो बहुत बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी फसल पकने को आई है और वो फसल निकालनी जरूरी है, और पड़ोसी तो इतना बीमार है कि वो उठ भी नहीं सकता। अगर तुम मुझे ले गए, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। अगर भगवान को ये मंजूर हो तो मुझे 2 साल और। अब भगवान ने कहा कि वो तो कमाल का आदमी है, वो दूसरे की सेवा करना चाहता है, उसकी जिंदगी वो बंदा दूसरों के लिए जी रहा है। अपना छोड़कर उसने तो अपना कोई एक्सक्यूज रखा ही नहीं, दूसरे के लिए, पड़ोसी के लिए कोई कौन करता है इतना। 2 साल दिए, 2 साल। अब ऐसे ही कामों को करते करते 30-40 साल निकल गए। अब वो जो लोहार है वो एकदम बूढ़ा हो गया। अब उसके शरीर में उठने की, चलने की शक्ति नहीं है। तो एक दिन उसने भगवान को फोन किया कि आओ और मुझे देवदूत को भेज दो मुझे लेने के लिए। अब देवदूत ने कहा कि देखो, वापिस आपके पास संदेश आ गया है लेने के लिए, भेजो मुझे। तो भगवान कहने लगे, उस सेवा करने वाले को तुम नहीं, खुद मैं लेने जाऊंगा। जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया है उसको लेने खुद मैं जाऊंगा। भगवान आ गए लेने। वो हाथ जोड़कर खड़ा है, ले चलो। कहते कहां ले चलूं? कहते स्वर्ग में ले चलो जहां आप रहते हो। कहते 30-40 साल से तू स्वर्ग में ही तो रह रहा है, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं और नहीं है। और तुझे पता है जिसको स्वर्ग कर रहा है, वहां तो वो मेरे स्वर्ग में रहने वाले देवता भी छोटी छोटी बात में एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। तो 30-40 साल से जो दुनिया का भला करते करते जहां रह रहा था, उससे बड़ा कोई स्वर्ग। और सुन, मुझे भी किसी का भला करने के लिए भगवान को भी इंसान का रूप धारण करना पड़ता है, तब जाकर। तीर्थंकर की साधना क्या होती है? तीर्थंकर जो एक संकल्प लेते हैं पूरी दुनिया को सुखी करने का, पूरी दुनिया को तारने का। तीर्थंकर तो कहीं भी बैठकर आत्म कल्याण कर सकते हैं। फिर वो जो जीवन, जो उनका संकल्प, जो उनके मांस खमन, जो उनके 20 बोल की आराधना, वो किसके लिए होती है? तीर्थंकर बनने का सपना मतलब दुनिया का कल्याण करना, सबको तीर्थ से जोड़ना, सबको धर्म से जोड़ना, ये तीर्थंकर का भाव होता है। तीर्थंकर बनने की साधना यही होती है। पूरे संसार को शासन रसिक बनाने के लिए। क्या तीर्थंकर की साधना क्या है? पूरे संसार को शासन रसिक बनाने की साधना तीर्थंकर का नाम है। और केवल अपनी जिभा से सुबह उठकर मैं तीर्थंकर भगवान की शरण में हूं, इतना सा भी बोलते हो तो तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाती है। तो भगवान कहने लगे कि देख,
30-40 साल से जो तूने दूसरों के लिए जीवन जिया है ना, यही जीवन सबसे श्रेष्ठ है। आप सब बैठे हो यहां, कभी ये जरूरी नहीं कि आपने किसी को बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, आपने इतना दान कर दिया। अपने समाज में रहते हुए किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर ये बोल दिया ना कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उसी से उसको इतना बल मिल जाता है, इतनी पावर मिल जाती है कि अपने आप वो सारी चीजों से संघर्ष कर सकता है। आप बहने अपने ही समाज में किसी एक ऐसी महिला को देखते हैं, हर फंक्शन में बार बार वही साड़ी पहनकर आती है, उसके हाथों में वही चूड़ी है, उसके गले में वही पुराना सा मंगलसूत्र है, और आप हर रोज अपनी साड़ी बदल रहे हो, हर रोज अपनी ज्वेलरी बदल रहे हो। इतनी मानवता नहीं जागी कभी कि जाकर अपने पति को कहो कि वो सधर्मी भाई है, जाकर उसकी मदद करो। सूटिड बुटिड बनकर कितने लोग पार्टियों में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, सूटिड बुटिड बनने के बाद भी वो कितने अंदर से टूटे होते हैं, कोई कह नहीं सकता। जरूरी नहीं कि हर एक सूटिड बुटिड खुश है। तो ये क्या है? यही हमारे सेटल मन की प्रवृत्ति है। समाधान, हर चीज में समाधान ढूंढना। कौन सा? किसी की सेवा का। जो तुम्हारे पास बहुत है उसको बांटने का भाव, ये सेटल मन है। जो तुम स्वीकार कर रहे हो, जितना मिला है उसको स्वीकार करना, जितना मिला है उसको उसका आभार देना, और जो नहीं मिला उसको भी स्वीकार करना, ये सेटल मन है। ऐसे ऐसे निमित्त मिल गए हैं घर में। कैसे? एक तो निमित्त ऐसे होते हैं जो कभी कभार जीवन में आते हैं, और जो आप सबके साथ रह रहे हो ना, ये परिवार, ये डेली निमित्त है। कौन सा निमित्त? और एक, अगर आपको अपना सेटल माइंड करना है तो एक बात आज सीख लो। क्या? निमित्त सदैव निर्दोष होता है, परमात्मा कहते हैं। और हम सबसे ज्यादा दोष किसको देते हैं? किसको? फिर हमने कुछ सीखा अब तक? परमात्मा का संदेश है ये, भगवान महावीर का, कि निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। और सबसे ज्यादा किसको कोसते हो? किसको? निमित्त को। अभी तक भगवान महावीर का आ भी नहीं सीखा है। जिस दिन ये सीख जाओगे ना, सारे संघर्ष, जितना भी आपका कैटल मन है, मेटल मन है, बैटल मन है, वो सारा सिर्फ एक अक्षर सीखने से, कि निमित्त हमेशा निर्दोष है। क्योंकि जो तुमने दिया है उसे देने के लिए वापस, वो छोटा सा गज सुकुमाल 16 वर्ष का, उसने क्या समझा? निमित्त को इतना बड़ा धन्यवाद देने वाला, जिसने अंगारे रखे, उसको क्या कहा? ये उत्कारी मोक्ष की पगड़ी सिर पर बांध रहा है। कितने सालों से सुन चुके हैं? कितने सालों से? और जब परिस्थिति प्रतिकूल आती है ना, तो जरा भी धैर्य नहीं होता। कितनी साधना करो, क्या सुबह उठकर रोज बोलो 3 बार, हर एक सिचुएशन में मेरा मन शांत है। बोला कभी? हर एक परिस्थिति में मेरा मन 3 बार बोलो सुबह उठकर। इसकी साधना करो, सिर्फ इसी लाइन की। खाली माला घुमाना साधना नहीं है। मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिशी फिरे, ये तो सुमरिन। और यही सिमरन कर रहे हैं, तभी कुछ बदल ही नहीं रहा। कितना बदला है? पूछो अपने आप से कि कितना बदला अंदर से। जब मुस्कुराकर किसी की बात
हंसते हुए। कौन सा मंत्र? हंसकर किसी की बात को सुनना, विपरीत बात को। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते हुए बात को टालते रहो। ये मंत्र है, ये मन का। तो इसकी आप साधना करेंगे